द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इन 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सपना धराशायी होने जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगने जा रहा है और सबसे तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों को, उनको लगने लगा था कि शायद एक बार सत्ता में आ गए तो अब सत्ता से उखाड़ फेंकना उनके लिए, किसी भी विपक्ष के लिए नामुमकिन हो। लेकिन जो सर्वे निकल कर सामने आया, सर्वे का मतलब जनता का मूड, जनता क्या चाहती है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस सर्वे रिपोर्ट को गौर से देखिएगा, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में केवल ये नहीं बताएंगे कि अभी जनता क्या सोच रही है, बल्कि 2017 में जब इन राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कितनी घमंडी हो गई थी, किस तरह के फैसले लिए जा रहे थे, उनकी नीतियों से, उनकी रणनीतियों से कितनी परेशान हो चुकी है इन 5 राज्यों की जनता, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। 2017 के मुकाबले ये वाला सर्वे जो निकलकर सामने आया है, ये कैसे करारा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो आज आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा, पूरा कॉलम वाइज हम आपको बताएंगे और उसके बाद कंपैरिजन भी करेंगे 2017 के मुकाबले करारा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे है, और आखिर रसातल में बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्यों रसातल में जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो तमाम नीतियां भी आपको बताएंगे जिनकी आलोचना सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की जनता ने की है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि 5 राज्य यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे बड़ा फोकस भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उत्तर प्रदेश पे भी, कैसे भी करके सत्ता में वापसी की जाए। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने सर्वे, जो डीबी लाइव ने सर्वे किया है, उसमें साफ तौर पर बता दिया है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो पसंद नहीं करते, उनकी नीतियों को पसंद नहीं करते, उनके जो काम है उनको पसंद नहीं करते, कि योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो नेता हैं वो जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, अनर्गल बातें बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता को कतई पसंद नहीं। तो सबसे बड़ा फोकस जो है उत्तर प्रदेश पर है, भाजपा का, तमाम राजनीतिक दलों का। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्वे रिपोर्ट की उत्तर प्रदेश से ही। तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, आपके सामने देखिए, चार्ट के थ्रू रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, जिसमें अपना दल है और 2 छोटी और पार्टियां हैं, जिसमें एक आपने देखा भी होगा, निषाद पार्टी भी उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो ये जो पार्टी है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में इनको सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन यानी उनके सहयोगी दलों को कुल मिलाकर 147 सीटों से लेकर 155 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं देखिए समाजवादी पार्टी की, जिसको लेकर लगातार आलोचना की जाती रही, मुख्यमंत्री थे जब अखिलेश यादव तमाम विकास के काम किए थे, वो बता लगे कि 2017 में इस तरह का माहौल बनाया गया कि सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन इस बार उनकी हालत काफी मजबूत नजर आती है, स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। जनता को विश्वास है कि अगर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी लौटती है, अखिलेश यादव लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक ऊंचे स्थान पर पहुंचेगा, यानी नित्य नई ऊंचाइयां छू सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता का सोचना है। और उसी आधार पर जो सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आई, उसके अनुसार 195 से लेकर 203 सीटें जीत सकते हैं समाजवादी पार्टी। 195 से लेकर 203 सीटें जीत सकती है, ये साफ तौर पर, यानी अगर 203 सीटों का मतलब है 204 सीटें अगर यहां पर होती तो पूर्ण बहुमत, यानी पूर्ण बहुमत के बिल्कुल करीब है समाजवादी पार्टी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो 12 से 20 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो मजबूत होती नजर आती है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक रहा है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 24 से 32 सीटें जीत सकती है। वहीं अदर की अगर बात की जाए तो 5 से 13 सीटें। सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी किस तरह सत्ता में आई थी वो बता देते हैं। 2017 में कितनी सीटें मिली थी वो जरूरी है देखना, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट ये बताएगा कि ये तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए किस तरह से, योगी आदित्यनाथ की नीतियों से, उनके काम से, उनके भाषण से कितना परेशान हो चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, ये समझना बेहद जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भाजपा को 312 सीटें मिली थी, यानी कि अब अंदाजा लगाइए 312 सीटें मिली थी भाजपा को अकेले। लेकिन इस बार अगर भाजपा गठबंधन की अगर बात करते हैं तो 147 से 155, यानी आधी भी सीटें उनकी नहीं रह गई है। वहीं समाजवादी पार्टी जो 47 सीटों पर सिमट गई थी 2017 में, उनको अब 195 सीटों से लेकर 203 सीटें मिलने जा रही है। बसपा की अगर बात की जाए तो कोई खास अंतर नजर नहीं आता, क्योंकि 19 सीटें 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो 12 से 20 सीटें आ रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो यह भारी इजाफा है, कांग्रेस के लिए फायदा भी है, क्योंकि 7 सीटें 2017 में मिली थी कांग्रेस को, लेकिन इस बार 24 सीटों से लेकर 32 सीटें तक कांग्रेस पार्टी सर्वे के अनुसार जीतने जा रही है। जनता का मूड है, जनता कह रही है कि हाँ, इन तमाम सीटों पर हम 24 से 32 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत सकते हैं। वही अदर की अगर बात की जाए तो अदर में 5 से 3 सीटें सर्वे का मूड बताता है। वही अपना दल ने 9 सीटें जीती थी 2017 में, जो गठबंधन में थी तब भी और अब भी, यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तमाम तरह के दावे करते हैं ना योगी आदित्यनाथ की
ये दे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दे दिया, जेवर एयरपोर्ट दे दिया। ये सर्वे आपको और बता दें कि जो सर्वे निकलकर सामने आया, जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद सर्वे कराया गया था और उस सर्वे में ये निकलकर सामने आया कि हालत पतली है। यानी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को केवल इसलिए किया गया शिलान्यास क्योंकि जनता भी समझ चुकी है कि चुनाव बेहद करीब है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका फीता काटने का दावा लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, तो जनता समझ चुकी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो सबसे पहले हमने अखिलेश यादव के मुंह से सुना था, यानी वो करने वाले थे। अगर सत्ता से नहीं जाते तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब तक बनकर तैयार हो जाता, लेकिन अब 5 सालों में अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किस तरीके से निर्माण किया गया आप समझ सकते हैं। अभी भी काफी खामियां हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, लेकिन चुनाव बेहद करीब थे और जनता को बताना था कि हमने कुछ तो काम किया है, इसलिए ये किया गया, लेकिन इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। यही एक वजह है जिसके चलते आप देखिए आधी से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे के अनुसार मिलने जा रही हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। अब हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे, सर्वे का जिक्र कर रहे थे, तो दूसरा नंबर ले लेते हैं उत्तराखंड का, क्योंकि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 70 सीटों वाली विधानसभा में अगर देखा जाए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को सर्वे के अनुसार 26 से 28 सीटें मिलने जा रही है। यानी कि अंदाजा लगाइए कि जो सत्ता में है पार्टी उसे 26 से 28 सीटें मिलने जा रही है। 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े, 3-3 महीने में मुख्यमंत्री बदलने पड़े। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत भी आए और उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। यानी जनता त्रस्त है उत्तराखंड की भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। 26 से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को मिलने जा रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें तो 39 से 41 सीटें, यानी मजबूत होती हुई नजर आती है उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी। एक बार फिर से मजबूत विकल्प बनकर उभरी है, यानी एक अच्छा शासन हरीश रावत ने दिया, इस बात का जिक्र लगातार उत्तराखंड की जनता ने सर्वे में किया है। वहीं अदर की अगर बात करें तो 2 से 4 सीटें मिली थी। अब आपको लेके चलते हैं 2017 में। उत्तराखंड में जब चुनाव हुए थे 2017 में, उस वक्त कितनी सीटें आई थी ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। उसी से पता लगता है कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा और कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है। 2017 में बीजेपी को अकेले 57 सीटें मिली थी, यानी आप समझ लीजिए 70 में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। बड़ा जनाधार मिला था कि शायद बदलाव होगा, तमाम तरह की चीजें सुधरेंगी इसमें, लेकिन जिस तरह से अराजकता फैली, भ्रष्टाचार हुआ और इन सब मुद्दों के तहत अब 57 सीटें जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार मात्र 26 से 28 सीटें मिलने जा रही है, यानी यहां पर भी आधा कर दिया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में जहां उन्हें 11 सीटें मिली थी, इस बार उन्हें 39 से 41 सीटें मिलने जा रही है। वहीं अब आ जाइए पंजाब की बात, कि पंजाब में भी हाल ही में देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और खुद वहां के मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब आ गए। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी भी, चेहरा भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद का। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहाने ही पंजाब में पैर जमा लिए जाए और लग रहा था कि कहीं ना कहीं सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन क्या है पंजाब के हालात? 117 सदस्यीय विधानसभा है पंजाब की, वहां कांग्रेस को 71 में से 73 सीटें मिलने जा रही हैं, यानी बहुत बड़ा घाटा नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से पंजाब में नुकसान नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी को, जैसी उम्मीद जता रही थी भारतीय जनता पार्टी। वहीं अब आप देखिए 71 से 73 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। शिरोमणि अकाली दल जो कृषि कानून के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई थी, उसको अगर वो अकेले चुनाव लड़ रही है कुछ गठबंधन कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर, क्योंकि बसपा के साथ भी उनका गठबंधन हो गया है वहां पर, तो 16 से 18 सीटें मिलने जा रही हैं। ये सर्वे रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में 16 से 18 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल के ऐसे प्रत्याशी हैं जो मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, जीत सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर जिक्र किया जाए तो 24 में से 26 सीटें जीत सकती है आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर। अब इसके बाद नंबर आता है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का, यानी 0 से 2 सीटें। यानी पंजाब में हालत पतली हो चुकी है। कृषि कानून को लेकर कितने नाराज हैं पंजाब के लोग, क्योंकि ज्यादातर अगर किसान देखे जाएं कृषि कानून का जो विरोध कर रहे थे उसमें तमाम किसान थे, अलग अलग जगह से आए थे, दक्षिण भारत से भी आए थे, लेकिन पंजाबियों की तादाद ज्यादा थी। और गंदे और कितने अनर्गल बयान दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, खालिस्तानी बता दिया गया। इन सबसे खासे नाराज है पंजाब के लोग, तो आराम से उनको दे दिए गए कि 0 से 2 सीटें ऐसी हैं वो शायद आप जीत भी ना पाए। तो एक तगड़ा झटका है पंजाब के लिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर आप पंजाब का अगर देखेंगे 2017 में तो कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, यानी आज के मुकाबले अगर देखा जाए तो खासा नुकसान नहीं हो रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने की वजह से कांग्रेस को मात्र 3 से 4 सीटों का घाटा हो रहा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी 2017 की अगर बात करें पंजाब विधानसभा चुनाव, लेकिन इस बार 24 से 26 सीटें मिल रही हैं। इजाफा हो रहा है, विश्वास जताया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर पंजाब के लोगों की तरफ से। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 16 से 18 सीटें जीतने जा रही है, इस तरह का सर्वे में निकल कर आया। 2017 में 15 सीटें जीती थी शिरोमणि अकाली दल ने। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तब भी इनका बेड़ा गर्क था और आज भी बेड़ा गर्क है, यानी तब 2017 में पंजाब में 3 सीटें जीती थी
भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब शून्य से 2 सीटें, यानी 2 सीटें भी जीतने बहुत बड़ी बात है। शून्य पर ही हो सकता है, जमानत जब्त भी हो सकती है पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों की। अब गोवा का जिक्र जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 12 से 24 सीटें मिलने जा रही हैं, सर्वे बताता है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस गठबंधन की, तो 18 से 20 सीटें जीतने जा रही है। और अदर की अगर बात करें, यानी जो अन्य है, निर्दलीय हैं और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो 7 से 9 सीटें जीतने जा रहे हैं गोवा के अंदर, ये सर्वे बताता है। लेकिन अगर आप बात करें गोवा में 2017 में चुनाव हुई तो क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी को तब भी ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, 13 सीटें मिली थी सिर्फ, लेकिन कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। लेकिन दांव पे साम दाम दंड भेद का खेल इनका रहता है, तो ऐसे में 17 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। इन्होंने तिगड़म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना ली थी। खैर, अब इस बार साफ सीधा एक तस्वीर दे दी है कि कोई खासा परिवर्तन नहीं होने जा रहा। जितनी सीटें तब 2017 में दी थी उतनी ही सब पार्टियों को मिलने जानी है, लेकिन इस बार कांग्रेस को तत्परता दिखानी होगी और जनाधार का सम्मान भी करना होगा, यानी सरकार कांग्रेस को बनानी होगी। वहीं मणिपुर की अगर बात करें तो 60 सीट वाली सदस्यीय विधानसभा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सर्वे के अनुसार 16 से 18 सीटें मिलने जा रही है, यानी जो खुद सत्ता में उनके साथ ये होने जा रहा है। कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें तो 32 से 34 सीटें हैं, यानी कि आराम से पूर्ण बहुमत मणिपुर में सर्वे के आधार पर मिलने जा रहा है। और अदर की अगर बात करें तो 9 से 11 सीटें मिलने जा रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए 5 राज्यों में इस बार सत्ता से बाहर होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी विदाई का समय आ चुका है। और इस तरह से अगर 2024 तक देखें तो कई और तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और एक एक कर पोल खोलेगी भारतीय जनता पार्टी की। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर खुद 3 से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में या गठबंधन के साथ सत्ता में, लेकिन वहां की जनता ने साफ तौर पर नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी के दावों को, वादों को, उनके नेताओं को, उनके अनर्गल भाषणों को, हिंदू मुसलमान करने वाली नीतियों को, इन तमाम चीजों को नकार चुकी है वहां की जनता। और सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिसने पूर्ण बहुमत दिया था भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने थे, इतराते फिरते थे, लेकिन 5 बरस के अंदर ही उनकी नीतियों से उत्तर प्रदेश की जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि आधी सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरा सर्वे हमने आपके सामने रखा, 2017 से तुलना भी की, बता दिया कि किस तरह से एक बड़ा और तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए होने जा रहा है। आगे भी आपके लिए सर्वे लाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव 2022 में है और उससे पहले कितनी हालत पतली होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। तो हमारा जो द लाइव टीवी है उसे देखते रहिएगा, क्योंकि लगातार वो सर्वे आएगा आपके सामने, रखेंगे आपके सामने, और तमाम वो नीतियां भी रखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जिसके आधार पर जनता सीधे तौर पर बड़े दिग्गज नेताओं को नकार रही है भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।